हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो संस्कृत उच्चारण के प्रयास में हमने कई वीडियो में अभ्यास किया है और अब इस वीडियो में हम जो पिछले वीडियो से संधि प्रकरण को ले रहे हैं उसमें संक्षिप्त बिगिनर्स के लिए जब संस्कृत के श्लोक हम पढ़ते हैं भगवत गीता में तो श्री प्रभुपाद जी की गीता में संस्कृत के श्लोक होते हैं, फिर शब्दार्थ होता है, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य। तो जिनको संस्कृत उच्चारण नहीं आता वो संस्कृत के श्लोकों को नहीं देखते, वो शब्दार्थ को देख करके बोल देते हैं। इससे होता क्या है कि वो संधि और विच्छेद ऊपर के श्लोक में और नीचे में अंतर आ जाता है। ऊपर तो संधि है, नीचे विच्छेद होता है, यानी ब्रेक करके उस श्लोक को शब्दों को दिया होता है। तो उसको समझना है कि किन नियमों से इसको विच्छेद होता है, इसको एक साथ कैसे बोलना होता है ताकि फ्लो हमारा खराब ना हो। तो आइए आज यण संधि की बात करते हैं। यण संधि के बारे में हम देख रहे हैं। यण संधि की परिभाषा है कि जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है। जब ऋ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ऋकार बन जाता है, र। तो ये हो गई यण संधि। अब यण संधि को समझने के लिए उदाहरण भी चाहिए, नहीं तो बिना उदाहरण के हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें 3 आदेश होते हैं, य, व और र। इसको आप लिख सकते हैं। ई के साथ कोई स्वर मिलता है तो यह आदेश होता है। उ के साथ कोई स्वर मिलता है तो वह आदेश होता है। और ऋकार के साथ कोई, ऋकार छोटा री बड़ा री, तो दोनों के साथ कोई स्वर होता है, असमान स्वर, तो फिर उसको र आदेश होता है। जैसे कि अधि प्लस आय, अध्याय। तो अधि का ई का, अब देखिए ई के साथ कोई स्वर हो तो अधि का ई के साथ अ है बड़ा, तो ई प्लस आ बना, या आदेश हो गया, तो अध्याय। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि ई और आ ये 2 स्वर हैं जिनमें मुख्यतः संधि करने पर शब्दों में परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो है ये परिवर्तन है। जब श्रद्धा की संगति, जब शब्दों की संधि हो रही है तो ये दोनों स्वर मिलकर व बना देते हैं। अनु और एषण का अन्वेषण बन जाता है, यण संधि के अंतर्गत माना जाएगा। अनु और एषण, उकार और एकार, ये दोनों मिल जाते हैं तो अन्वेषण। ठीक है। आगे आता है अधि प्लस अयन। अधि का ई और अकार अध्ययन का, अध्ययन यह आदेश हो गया, ई और अ का स्वर है अ। उसके बाद जब शब्दों की संधि हो रही है तो दोनों स्वर मिलकर यह आदेश बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला उदाहरण दे रहे हैं, अनु प्लस इत, अन्वित। कैसे बना? अनु का उकार और इत का इकार, ओ और ई मिलकर के वी आदेश हो गया, अन्वित। जैसे कि ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। आगे क्या हो रहा है, अगला उदाहरण दे रहे हैं, इति प्लस आदि, ई, इति का ई, इथ प्लस ई और आदि का आ, तो ई और आ को या हो गया आदेश, तो हो गया इत्यादि। इत और या और दि, इत्यादि। इसी प्रकार आगे लिखा है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, तो प्रति का इकार और एक का एकार, ये हो गई, ये आदेश हो गया प्रत्येक।
यह आदेश हो गया ना, प्रत्येक। इसी प्रकार अति आवश्यक, अति आवश्यक को अति का ईकार और आवश्यक का आकार, ये उदाहरण है, ये हम देख रहे हैं। तो समझ में आ गया, अति, अधिक, अत्यधिक, प्रति, अक्ष, प्रति का ईकार, अक्ष का आकार, या आदेश हो प्रत्यक्ष, प्रति का ईकार, आघात का आकार। तो प्रत्याघात, प्रत्या, प्रत प्लस ईकार, ईकार अलग कर दिया ब्रैकेट में ईकार, आघात का आ अलग कर दिया, तो घात बचा, इधर प्रत बचा। तो प्रत और घात के बीच में या आ गया जुड़ करके, तो ये हो गया प्रत्याघात। क्लियर हो गया। फिर अति प्लस अंत, अति का ईकार दो, अत प्लस ई, ईकार अंदर ले लिया ब्रैकेट में, अंत का अकार लिया, तो ई और अ का या हो गया, और अनुस्वार तो अलग है ही, तो अत प्लस यंत हो गया, अत्यंत। ये हो गई हमारी यण संधि। अब यण संधि के उदाहरण हमको लेंगे भगवत गीता से। तो आप खोलिए भगवत गीता, निकालिए पहले अध्याय का 3रा श्लोक। इसमें लिखा है व्यूढ़ा, व्यूढ़ा। तो व्यूढ़ा में जो है वी प्लस ऊढ़ा है, वी का ईकार, ऊढ़ा का ऊकार, ये हो गया यू, यह आदेश हो गया। तो व्यूढ़ा, यद्यप्येते, पहले अध्याय का और 38वां श्लोक है, इसमें है यद्यप्येते। तो यद्यप्येते कैसे बना है, बोले यद्यपि प्लस एते, यद्यपि का ईकार यद्यप हो गया और प्लस ई, और एते का एकार ले लिया, तो यद्यप, यह आदेश हो गया यद्यप्येते। पार्वत्येश्वरम, पार्वत्येश्वरम, पार्वती ईश्वरम का पार्वत्येश्वरम। पहले अध्याय का 30वां श्लोक देखिए, शक्नोम्यवस्थातुम, शक्नोमी प्लस अवस्थातुम को जब जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो ये यण संधि होती है। शक्नोमी का ईकार और अवस्थातुम का अकार, ई और अ मिलकर के क्या होता है, शक्नोम्यवस्थातुम, ये कार आदेश हो जाता है, शक्नोम्यवस्थातुम, ई को यह हो जाता है। और फिर आप देखेंगे दूसरे अध्याय का 23वां, अच्छा पहले अध्याय का 40वां श्लोक और देख लीजिए। अभिभवत्युत लिखा हुआ है, अभिभवत्युत कैसे बना है, बोले अभिभवती प्लस उत, अभिभवती, अभिभवती का इकार अभिभवत हो गया प्लस ई, और उत का उकार, तो ई को यह आदेश हो गया है, अभिभवत्युत, अभिभवत्युत। फिर आता है दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, क्लेदयन्त्यापः, क्लेदयन्त्यापः कैसे बना, क्लेदयन्ती प्लस आपः, आपः अर्थात जल, तो क्लेदयन्ती, क्लेदयंत और ईकार, क्लेदयन्ती में ईकार अलग किया, आधाता हलंत वाला अलग कर लिया, तो क्लेदयंत, क्लेदयंत, ई और आपः का आप, ये हो गया, ई को क्या आदेश हो गया, यह आदेश हो गया, क्लेदयन्त्याप, त्याप। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गए। अब पहले 9वें अध्याय का जो है, चलिए पहले अध्याय का ले लेते, पहले अध्याय का 10वां श्लोक, त्विदम, त्विदम, त्विदम कैसे बना, तू प्लस इदम, तू का उकार, अब यहाँ पे उकार लेंगे और ईदम का ईकार लेंगे, तो उ और ई मिलकर क्या आदेश हो गया, त्विदम, त्विदम, उ को व आदेश हो गया, त्विदम। फिर आता है दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, त्वेव, तू प्लस एव, त प्लस उ, आधा ता प्लस उ और एव का ए, तो उकार और एकार इन दोनों को मिला त्वेव, त्वेव वकार आदेश हो गया, उ को वकार आदेश हो गया, उ का व हो गया,
आगे आता है तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। त्वात्मरति ही, त्वात्मरति में तू प्लस आत्मरति और ऊ को उसमें क्या आदेश हो गया, वह आदेश हो गया, त्वात्मरति हो गया। इस प्रकार 9वें अध्याय का चौथा श्लोक है। तथा तेष्वस्थितः, 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 इसको कैसे समझेंगे, तेषु प्लस अवस्थितः, तेषु का उकार और अवस्थित का आकार जब मिलते हैं तो यण संधि में तेषु का ऊ का क्या हो जाता है, वकार आदेश हो जाता है, तो तेष्वस्थितः। तो इस प्रकार से हमने समझा, ये हो गई हमारी यण संधि। आप इसको भगवत गीता में देखेंगे तो अब अभ्यास करने से समझ जाएंगे। ये यण संधि का उदाहरण। अब आती है हमारी अयादि संधि। ये अयादि संधि क्या है, इसको समझना चाहते हैं तो देखें। जब संधि करते समय, जब संधि करते समय इसको छोटा कर देते हैं। तो जब संधि करते समय ए आई ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए को तो ऐ आदेश हो जाता है, आई को आय आदेश हो जाता है, ओ को अब आदेश होता है, औ को आब आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है मतलब उसको ये बना देते हैं। इसको समझने के लिए ए आई ओ औ चार अक्षर हैं, चार वर्ण हैं, ए आई ओ औ। संधि करते समय ए आई ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो, जब इनके बाद कोई स्वर हो, ए आई ओ औ के साथ कोई स्वर हो आगे, तो ए को हो जाएगा आय, ओ को हो जाएगा आव, औ को हो जाएगा आव। इसको ऐसे समझ लेते हैं, छोटे वाले पहले लेते हैं। तो ए और ओ, ए भी और ओ को, ए को हो जाएगा आय, ओ को हो जाएगा अब, आई को हो जाएगा आय और औ को हो जाएगा आव। ये है। य व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर और कोई विच्छेद नहीं निकलता हो तो संधि के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होता है। उदाहरण के लिए श्री प्लस अन, तो श्री का श्री प्लस अन, तो श्रवण, पौ अकह, पावकह, औ है ना, औ और स्वर हो गया, औ और एक स्वर है आ, तो औ को क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। पौ अकह का पावकह, पौ अनह का पावनः आव आदेश है। नई अकह का नायकः, आय आदेश होगा ना, आई को आय, औ को आव, ए को आय और ओ को अब। बस इतना सा है। अब इसमें हमें उदाहरण और भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको स्पेस देते हैं। तो इसमें हम भगवद गीता से लेते हैं थोड़ा सा। भगवद गीता अयादि संधि, आय आय होता है ना, इसलिए अयादि संधि कहते हैं, आय और आय। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक देखिए। पूजारहा वरिसूदन, पूजारहा वरिसूदन कैसे समझेंगे, पूजारहु अरिसूदन, औ है और अ है, औ पूजारहु प्लस अरिसूदन, तो औ को क्या हो जाएगा, आव, पूजारहा वरिसूदन, पूजारहाव रिसूदन। क्लियर हो गया।
अब आता है 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसमें क्या है? इसमें है द्वाविमौ, द्वाविमौ। तो द्वौ इमौ, द्वौ मतलब दो, इमौ मतलब ये। तो इमौ द्वौ, द्वौ इमौ। तो औ है और ई, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? द्वा विमौ। द्वाव, आव आदेश हो जाएगा, औ को आव हो जाता है ना, तो द्वाविमौ। इस प्रकार से ये संधि हमने समझी। तो यहाँ इसी प्रकार यही विश्राम करते हैं। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के उदाहरण से हमने समझा संधि के बारे में। आगे भी कुछ चलाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।